नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 9.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.2 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था, अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक शंकु का घनफल 1232 सेंटीमीटर घन तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखना है 22/7। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे घनफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई का मतलब क्या दिया गया है, h दिया गया है, ये आप लोगों को पता है। अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना है, तो देखोगे वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो हमारे पास देखोगे पाई का मान है, आर का मान नहीं है और यल का मान नहीं है, मतलब हमको आर और यल दोनों निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे हमको ये ऊंचाई दिया गया, घनफल दिया गया, इसी से हम लोग आर और यल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया हमको। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, शंकु का घनफल दिया गया है 1232 सेंटीमीटर घन, इस तरीके से दिया गया। और शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, ये होता है h, ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, आर और यल निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले शंकु का घनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं शंकु का घनफल। तो शंकु के घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आ जाएगा। तो घनफल कितना है 1232 बराबर 1/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे, यहाँ पे आर का मान नहीं दिया गया तो इसको आर का वर्ग लिख लो, एच दिया गया हमको 24, इस तरीके से दिया गया ना। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे बटे में 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में 7 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1232 गुणे 3 गुणे 7। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 गुणे 22 है ना, तो 22 से कम 22 ही होता है, गुणे आर का वर्ग गुणे 24, इस साइड में बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे और ये जो गुणा हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 1232 गुणे 3 गुणे 7, यहाँ पे बटे में हो जाएगा 22 गुणे 24। देखोगे यहाँ पे 22 और 24 का गुणा हो रहा था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखोगे क्या कटेगा, 3 8 24, ये 8 बार में कट गया। अब 22 के पहाड़ी से इसको कट करो तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110। अब यहाँ पे बचा कितना, 13 और ये 2 मतलब 132 हो गया, 22 6 के 132। अब ये देखोगे 8 से ये भी कट जाएगा तो 8 7 56, हमारे पास क्या आ गया, 7 गुणे 7 बराबर आर का वर्ग हो गया। तो ये हो जाएगा 7 7 49 बराबर आर का वर्ग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर करनी में 49, तो ये हो जाएगा हमारा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या आया, हमारा आर आया। हमको और क्या चाहिए, यल चाहिए। अब हमारे पास आर है और यहाँ पे एच है, तो हम लोग यल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग, इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा यल का वर्ग बराबर आर कितना है, ये है 7 का वर्ग धन एच कितना है, ये हो गया 24 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यल का वर्ग 7 का वर्ग हो जाएगा 49 धन 24 का वर्ग हो जाएगा 576। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा यल का वर्ग, देखोगे 9 6 15, 15 का 5 80 लेख, 4 1 5 7 12, 12 का 2 80 लेख और ये हो जाएगा 625। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा यल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 625। तो ये आ गया हमारा यल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, देखोगे हमारे पास आर भी आ गया, यल भी आ गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल अब हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का
वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है पाई आर यल। ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर कितना आया है, ये है 7, यल कितना है, ये हो गया 25। तो देखो कि ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 22 गुणे 25। अब 22 में 25 का गुणा कर दो, तो देखोगे 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल 5, फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 ये हो जाएगा 55। यहाँ पे वक्र पृष्ठफल दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से आएगा शंकु का वक्र पृष्ठफल 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है, शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर यल। लेकिन हमको ना तो आर दिया गया था ना तो यल दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि एच दिया गया है, यहाँ पे घनफल दिया गया है, इसी फॉर्मूला में रख करके आर निकाल लेंगे। जब आर आ जाएगा, आर यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो इससे हम लोग यल निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे यल निकल जाएगा तो आर और यल का मान रख देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठफल हमारा आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक शंकु का वक्र पृष्ठफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है तथा तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल तथा घनफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, कोष्ठक में आर धन यल, और घनफल का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है पाई आर यल। ये आप लोगों को पता है। तो तिरछी ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको यल दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठफल पहले निकालेंगे, उसके बाद में घनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठफल हमको दिया गया है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, शंकु की तिरछी ऊंचाई हमको दी गई है यल बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन दिया गया, दो जानकारी दी गई है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, कोष्ठक में यल धन आर। ध्यान से देखना, पाई आर कोष्ठक में यल धन आर। तो देखो कि यल हमारे पास है, आर नहीं है, तो हम लोग वक्र पृष्ठफल से पहले आर निकालेंगे, उसके बाद में निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है पाई आर यल, इस तरीके से होता है। तो देखो कि वक्र पृष्ठफल दिया गया 2200 बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर नहीं दिया गया है, और यहाँ पे यल दिया गया 50। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो कि बटे में 7 है ना, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2200 गुणे 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुणे आर गुणे 50। अब यहाँ पे देखोगे ये तो आर वैसे वैसे रहेगा, और 22 और 50 में ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, हो जाएगा 2200 गुणे 7 बटे में 22 गुणे 50, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। देखो कि 22 के पारे में 2200 कितने बार में कटेगा 100 बार में, और ये 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर आर, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर आर, यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 14 सेंटीमीटर। देखोगे हमारे पास आर आ गया, यल पहले से है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर, आर धन यल, इस तरीके से। तो देखोगे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 है, और यल का मान 50 है, ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा आर का मान 14 धन ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, तो देखो कि ये 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास बचा क्या 22 गुणे 2। अब कोष्ठक में ये धन है ना, तो ये कोष्ठक का मतलब क्या हो जाता है गुणा, और 14 और 50 तो ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं,
तो देखोगे 64 दूना 128 होता है, तो 64 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब यहाँ पे 22 का पारा पढ़ते हैं तो 22 अठे 176, 176 का 6 हासिल 17, 22 दूनी 44, 44 और 17 61, 61 का 1 हासिल 6, 22 एकम 22, 22 6 28, तो ये कितना हो जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये संपूर्ण पृष्ठफल आ गया। अब हमको क्या बोला गया है, उसका घनफल निकालो। तो हम लोगों को पता है कि घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखोगे पाई का भी मान हमारे पास है, आर का भी है, और हमारे पास एच का मान नहीं है। तो हमारे पास देखोगे यल का मान है, आर का मान है, तो हम लोग एच का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, तो देखोगे यल हमारे पास क्या है 50 है, तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग, आर है 14 तो 14 का वर्ग, और ये हो जाएगा एच का वर्ग। तो 50 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाएगा 2500, और 14 का वर्ग कितना होगा 196 धन एच का वर्ग। अब देखोगे धन 196 इस हट जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 196 हो जाएगा। तो 2500 में से 196 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एच का वर्ग। तो 2500 में से 196 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2304, ये हो जाएगा बराबर एच का वर्ग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर करनी में 2304। तो हमारा एच कितना हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, ये 48 का वर्ग है, तो एच आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया, घनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का घनफल। तो शंकु का घनफल का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मान रख देते हैं 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है 14 है, तो 14 गुणे 14 गुणे एच कितना आया हमारा 48 है। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये कटेगा क्या, देखोगे 3 के पारे से 48 कट जाएगा, 16 3 48, और 7 के पारे से ये कटेगा 2 बार में। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे 22 से कम 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, तो सबसे पहले देखोगे 14 का 16 से गुणा करो, ठीक है। तो इसको वैसे को वैसे लिखो 22 गुणे 2 गुणे, अब 14 का 16 से गुणा करो तो 14 छंग 84, 84 का 4 हासिल 8, 14 एकम 14, 14 और 8, 14 8, ये हो जाएगा 22। अब यहाँ पे जो बचा है इसका गुणा करते हैं, देखोगे 22 का गुणा करते हैं 224 में, ठीक है। तो 2 गुणे यहाँ पे लिख लिया। अब 22 का पारा पड़े 224 में, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88, 88 का 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 8 52, 52 का 2 हासिल 5, 22 दूनी 44, 44 और 5, 44 5 हो जाएगा 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, फिर 2 9 18, 18 का 8 हासिल 2 चौक 8, 8 और 1, ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9856। यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप करना है हमको। शंकु का वक्र पृष्ठफल दिया गया है और यल दिया गया है, और हमको क्या पूछा गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा गया है। तो हमको पता है संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, आर धन यल होता है। तो हमारे पास यल दिया गया है, आर नहीं दिया गया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल लगा करके सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। जब आर निकल जाएगा तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल निकल जाएगा। अब हमको शंकु का घनफल निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। यहाँ पे पाई का मान है, आर का मान है, एच का मान नहीं है, लेकिन हमारे पास देखोगे यल का मान है, आर का मान है। जब यल का मान है, आर का मान है, तो एच का मान अपने आप निकल जाएगा। जब यहाँ पे एच का मान निकल जाएगा तो वही हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या बोला गया है, एक शंक्वाकार तंबू में 25 लोग रहते हैं, प्रत्येक को जमीन पर 4 वर्ग मीटर की जगह लगती है। यदि तंबू की ऊंचाई 18 मीटर हो तो तंबू का घनफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक तंबू बनाते हैं जो कि शंकु के आकार का है। शंकु का आकार कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये शंकु के आकार का एक तंबू बनाया गया है। उस तंबू में क्या बोला गया, एक इंसान को रहने के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगती है। तो टोटल ऐसे यहाँ पे कितने इंसान हैं, 25 टोटल इंसान बैठे हुए हैं। ठीक है, उस तंबू के अंदर 25 इंसान बैठे हुए हैं।
तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब जहां पर प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 25 में गुणा कर देंगे। एक को 4 लगता है, एक को 4 वर्ग मीटर लग रहा है, तो 25 को कितना लग जाएगा, 100 वर्ग मीटर लगेगा। तो ये जो 100 वर्ग मीटर है ये क्या हो जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन हमको पता है कि शंकु के इस भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये वृत्त हो गया ना। शंकु का जो ये निचला भाग होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, वृत्ताकार का होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। और हमको क्या बोला गया है, यहाँ से हमको ऊंचाई दी गई है, एच दिया गया है कितना, 18 मीटर। और हमको क्या पूछा गया है, तंबू का घनफल। तो हम लोगों को पता है कि तंबू का घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखोगे एच हमको दिया गया है और पाई आर स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक जगह ये हमको दिया गया है 4 वर्ग मीटर। और क्या दिया गया है, व्यक्ति की संख्या दी गई है 25। उसके बाद में ऊंचाई दी गई है, तंबू की ऊंचाई दी गई है एच बराबर 18 मीटर। अब एक एक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हमको क्या निकालना पड़ेगा, कितने लोग हैं यहाँ पे, 25 लोग हैं ना। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या बनेगा हमारा, व्यक्ति की संख्या गुणे आवश्यक जगह, इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे व्यक्ति की संख्या कितनी दी गई है, 25 गुणे आवश्यक जगह कितना, 4 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 वर्ग मीटर। अब हमको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखोगे ये क्या है, ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग मीटर। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, देखोगे यहाँ पे हम लोग आर का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट रख देते हैं। क्या पूछा गया, तंबू का घनफल निकालो। यहाँ पे लिखेंगे तंबू का घनफल। देखोगे शंकु के आकार का तंबू का घनफल क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से होता है। तो देखोगे 1/3 वैसे का वैसे ही लिख दिया। देखोगे ये पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे हमारा दिया गया है 100। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 100 गुणे एच कितना दिया गया, 18, यहाँ पे 18। तो देखोगे हम लोग अगर इसको ना आर का मान निकालते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम जाता था, और इसमें हम लोग डायरेक्ट रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 18। अब बच्चा क्या हमारे पास, 100 गुणे 6। तो 100 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 600 घन सेंटर। ये आ गया हमारा तंबू का घनफल। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों हमको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे अगर एक इंसान बैठता है तो 4 वर्ग मीटर जगह लेता है। तो यहाँ पे 25 इंसान बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या बोला गया, एक खेत में पशुओं का सूखा चारा शंक्वाकार आकार की ढेर करके रखा गया। ढेर की ऊंचाई 2.1 मीटर है तथा आधार का व्यास 7.2 मीटर है। तो चारे का ढेर का घनफल ज्ञात कीजिए। वर्षा की संभावना होने पर चारा को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक के कागज की आवश्यकता होगी। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कि शंकु के आकार का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पशुओं का चारा का ढेर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चारा का ढेर, पकड़ लो इसको। ठीक है, यहाँ पे चारा रखा हुआ है। अब क्या बोला गया, ढेर की ऊंचाई 2.1 मीटर है।
यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर। और आधार का व्यास, तो देखोगे ये वृत्त के आधार का जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया 7.2 मीटर। तो यहाँ पे देखोगे 7.2 मीटर जो व्यास दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास दिया गया है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, मतलब ये आर हो गया हमारा। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले घनफल निकालना है। तो घनफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारा घनफल तो निकल जाएगा। बट हमको यहाँ पे लास्ट वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं। वर्षा की संभावना होने पर चारे को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते, जैसे ये ढेर हो गया, तो ढेर को कुछ इस तरीके से हम लोग ढकेंगे, तो ये वाला जो ढकने के लिए जो प्लास्टिक लगेगी वो कितना लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठफल निकालेंगे ना। देखोगे वक्र पृष्ठफल निकालेंगे तभी तो हमारा ये आएगा कि कितना प्लास्टिक से हम उसको ढक सकते हैं। एक करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, ढेर की ऊंचाई। ढेर की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ये हो जाएगा 2.1 मीटर। उसके बाद में ढेर के आधार का व्यास दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे आधार का व्यास। व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7.2 मीटर। अब हमारे पास जब डी है तो हम लोग आर निकाल सकते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, D/2। तो ये हो जाएगा आर, मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या बन गई। तो ये कितना हो जाएगा, डी कितना दिया गया 7.2/2, तो ये कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.6। तो हमारा आर आ जाएगा 3.6 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, घनफल पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चारे के ढेर का घनफल। तो घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से होता है। तो जगह 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है। आर हमारे पास है 3.6 गुणे 3.6 गुणे एच कितना है 2.1 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग एक एक करते देखोगे, 3 के पारे से इसको कट कर दिए तो ये हो जाएगा 1.2। देखोगे 12×3 36 होता है, और ये 7×3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखोगे 22 गुणे 1.2 गुणे 3.6 गुणे 0.3। तो अब हम लोग इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे दशमलव वाला गुणा है ना, तो दशमलव वाला गुणा को करने के पहले घबराना नहीं है, सिर्फ दशमलव लगाने आना चाहिए बस। तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। देखोगे 3.6 में सबसे पहले 0.3 का गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6×3 = 18, हासिल 1, 3×3 = 9, 9 और 1 10, और यहाँ पे देखो 0 का पारा पड़ेंगे तो वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 108 आएगा। देखो दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 हो जाएगा। ये तो सिर्फ इसका आ गया ना। अब इसमें 1.2 का गुणा करते हैं, इसमें 1.2 का गुणा कर दो, हो जाएगा 2 8 16, 16 का 6, हासिल 1, 2 0 0 0 और 1 1, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे देखोगे 1 का पारा पढ़ना है, 1 8 8, 1 0 0, 1 1 कम 1। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, 2 और 1। ये देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 2 और 1 3 अंक के बाद में दशमलव, मतलब 1.296 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं 1.296 में 22 का गुणा करना है। तो देखोगे 2 छंग 12, 12 का 2, हासिल 1, 2 9 18, 1 19, 19 का 9, हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 1 कम 2, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर से 2 का पारा पड़ेंगे, तो यही आएगा 2 9 5 और ये रहा 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 2 11 का 1, हासिल 1, 9 5 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 5 2 7 1 8 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे ध्यान से देखोगे दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 28.512। घनफल पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा घन मीटर। ये तो हमारा घनफल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखोगे
जब वक्र पृष्ठफल निकालना रहेगा तो हमको क्या फॉर्मूला चाहिए, पाई आर एल चाहिए। तो हमारे पास एच है और यहाँ पे आर है, यल नहीं है, तो यल निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा यल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग, इस तरीके से होता है। ये हो जाएगा यल का वर्ग बराबर आर कितना है 3.6 का वर्ग धन एच कितना है 2.1 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखोगे ये हो जाएगा यल का वर्ग बराबर, देखोगे 3.6 दिया गया ना, दशमलव हटा दो 36 हो गया। 36 का कितना होता है 1296 ये होता है। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में एक अंक है ना, तो ये 2 अंक पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग निकाल रहे, तो 12.96 हो जाएगा धन। अब क्या है देखो 2.1 का वर्ग निकालना है, तो ये 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना होता है 441, ये जगह 441। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद में एक अंक है, तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.41। अब यहाँ पे इसको करते हैं, देखोगे ये हो जाएगा यल का वर्ग बराबर, अब इसको जोड़ दो 6 1 7, यहाँ पे 9 4 13, 13 का 3 दशमलव लग गया, हासिल 1 2 1 3, ये हो गया 4 और ये आ गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 17.37 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यल बराबर करनी में 17.37 ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब 17.37 का वर्गमूल क्या होता है, देखो यहाँ पे हमको सवाल में ही हल करके दे दिया गया 4.17 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 4.17, ये क्या आ गया हमारा मीटर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना प्लास्टिक लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक प्लास्टिक के कागज बराबर ढेर का वक्र पृष्ठफल, तो यहाँ पे लिखेंगे ढेर का वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो पाई का मान रखना है 22/7 गुणे आर, आर कितना आया हमारा 3.6 गुणे यहाँ पे यल कितना आया 4.17। यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं, देखोगे पहले 4.17 में 3.6 का गुणा करो, 4.17 में 3.6 का गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 और 1 ये हो गया 25, गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 कम 3 3 2 5, 5 का 5 ही रहेगा, फिर चाहते हैं 12। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 0 5 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा ना, देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक और दशमलव के बाद में 1 अंक, तो 3 अंक के दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 15.012। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 15.012। अब क्या करते हैं 22 में 15.012 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 15.012 में ये कर दिया 22 का गुणा, तो यहाँ पे इसका गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। अब यहाँ पे फिर से गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 2 0 0 3, देखोगे 2 का गुणा करना है फिर से वही आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 0 3 3। अब 3 अंक के बाद में दशमलव लगाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका कितना बनेगा ये हो जाएगा बट्टे में 7 और 15.012 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 330.264। अब इसका भाग दे देते हैं 330.264 में, इसमें 7 का भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 0, 7 सत्ते ये आ गया 49, फिर से माइनस किया तो ये हो जाएगा 1, दशमलव लगाया तो दशमलव लगा करके ये 2 उतारा, 7 1 कम यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 6, 7 8 ये हो गया 56, इस तरीके से आ जाएगा। तो 2 अंक लिखेंगे हमारे लिए उतना बहुत है, तो ये कितना हो जाएगा 47.18, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है,
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो ढेर की ऊंचाई दिया गया, व्यास दिया गया, तो त्रिज्या निकाल लो, आर निकाल लो। जब आर निकल जाएगा तो चारे के ढेर का घनफल अपने आप निकल जाएगा 28.512 घन मीटर। अब उसके बाद में हमको यहाँ पे ढेर का वक्र पृष्ठफल निकालना है, तभी तो आवश्यक प्लास्टिक के कागज निकलेगा। तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है, तो यल हमारे पास नहीं था, हमारे पास एच है और यहाँ पे आर है, तो यल हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। जब यहाँ पे यल निकल जाएगा तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।